अगर आप दवाइयाँ लेते हैं तो आपको दवाई लेने का सही समय पता होना चाहिए और सही तरीके से उस दवाई को लेना आपको आना चाहिए, नहीं तो दवाई का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा और उस दवाई के मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, कोई खास बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। जब भी दवाइयाँ लेते हैं तो दवाई के एब्जॉर्प्शन में बहुत सारे फूड हेल्प करते हैं, बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं दवाइयों के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। इन्हीं में से टी और कॉफ़ी ऐसी चीज़ है जिसके साथ अगर आप दवाइयों को कंज्यूम करेंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी और आपको जल्दी से अपनी बीमारी में आराम नहीं मिलेगा। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आज आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें आपको चाय या कॉफ़ी के साथ बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। पहली मेडिकेशन है एंटीबायोटिक्स। जब भी सर्दी जुकाम या कोई वायरल फीवर आपको होता है तो जनरली डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से नहीं लेंगे तो इसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाएगी और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स को कभी भी कॉफ़ी के साथ ना लें क्योंकि कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा कैफीन होता है जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और एंटीबायोटिक्स भी किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट तभी काम करती हैं जब ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करती हैं। ये स्टिमुलस कॉफ़ी के साथ मिलके बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से आपको रेस्टलेसनेस, बेचैनी, घबराहट हो सकती है और आपको नींद की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए हमेशा अवॉइड करें एंटीबायोटिक को चाय या कॉफ़ी के साथ कंज्यूम करना। दूसरी मेडिकेशंस हैं एलर्जी मेडिकेशंस। अगर आपको किसी भी तरह की स्किन एलर्जी है या कोई भी फूड एलर्जी है, आप किसी भी तरह की एंटी एलर्जिक दवाइयां कंज्यूम कर रहे हैं, ये मेडिकेशंस भी आपको चाय या कॉफी के साथ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि एंटी एलर्जिक दवाइयां भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं और कैफीन इन दवाइयों के साथ कंबाइंड होकर आपके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेटेड करा सकता है। अगेन इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस और बेचैनी हो सकती है। थर्ड मेडिकेशन है थायराइड मेडिसिन्स। थायराइड की मेडिसिन्स को आपको कभी भी चाय या कॉफ़ी के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि चाय या कॉफ़ी थायराइड मेडिकेशन के एब्जॉर्प्शन को ठीक से नहीं होने देती और इससे आपकी दवाई की इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है और आपके थायराइड के सिम्टम्स में आपको आराम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हमेशा एम्प्टी स्टमक आपको थायराइड मेडिकेशंस लेनी चाहिए और 45 मिनट्स के बाद ही आपको कॉफ़ी या चाय कंज्यूम करनी चाहिए। मिनिमम 45 मिनट्स का गैप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट चाहिए थायराइड मेडिसिन्स के, नहीं तो आपकी थायराइड की डोजेज बढ़ती जाएगी और आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप किसी भी ब्रेन डिसऑर्डर के लिए कोई दवाई लेते हैं तो भी आपको चाय कॉफ़ी के साथ उसे नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगेन ये दवाइयाँ ब्रेन पे काम कर रही हैं और ब्रेन को कैफीन ओवर स्टिमुलेट करा रही है और साथ में कैफीन ब्लड ब्रेन बैरियर को भी बहुत स्टिफ कर देती है जिससे कि मेडिकेशंस आपके ब्रेन तक पहुंच नहीं पाती और आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलते। देन लास्ट है अस्थमा। अस्थमा की कोई भी मेडिकेशन आपको चाय कॉफ़ी के साथ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अस्थमा के केस में ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं और ये ब्रोंकोडायलेटर्स कैफीन के साथ इंटरेक्ट करके हेडेक, बेचैनी, स्टमक इश्यूज और वॉमिटिंग तक करा सकते हैं। इसलिए दवाइयों के साथ चाय कॉफ़ी के इंटेक को अवॉइड करें। अगर आपको चाय कॉफ़ी लेना पसंद है, हमेशा दवाइयों को कंज्यूम करने के 1 से 2 घंटे के बाद आप चाय कॉफ़ी को ले सकते हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल। थैंक यू।